नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन, आपसे इस वीडियो के द्वारा आज ओरल कैंसर के बारे में बात करने जा रही हूँ। ओरल कैंसर यानी मुंह का कैंसर आपके मुंह के किसी भी हिस्से में हो सकता है। ये आपकी गालों में, मसूड़ों में, जीभ, ज़ुबान जिसे हम बोलते हैं, लिप यानी होंठ, या ज़ुबान के पिछले हिस्से में जो आपके गले तक जाता है, वहाँ पर भी प्रस्तुत हो सकता है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है तंबाकू, गुटखा, जर्दा का सेवन करना और शराब का सेवन करना। अगर ये दोनों चीज़ें आप साथ में करते हैं तो इसका एक सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट रहता है जो कि कैंसर होने के चांसेस को और ज़्यादा बढ़ा देता है। और भी कई कारण हैं जिनसे आपके मुंह में कैंसर हो सकता है, जैसे बहुत ही ज़्यादा तीखे मसालों का बहुत लंबे समय तक सेवन करना, कोई एक दांत जो आपकी कहीं गाल पर या ज़ुबान पर कंटिन्यूसली इरिटेट कर रहा हो जिसकी वजह से वहाँ पे छाला बनने लग जाए, वो छाला अगर नहीं ट्रीट किया जाए तो वो आगे जाकर कैंसर के रूप में अपने आप को पेश कर सकता है। और ओरल कैंसर के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि आजकल हमारे देश में ये सबसे बढ़ता हुआ कैंसर है। हर साल हमारे देश में 53,000 लोग ओरल कैंसर के शिकार होते हैं। इसलिए इस वीडियो के द्वारा मैं ना ही आपको इसके कारण के बारे में, इसके इलाज के बारे में बताऊंगी, साथ ही में मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि प्लीज़ अपने आप को इस कैंसर से जितना बचा कर रख सके बचाने की कोशिश कीजिए। तो आइए पहले बात करते हैं कि ओरल कैंसर यानी मुंह का कैंसर होता, ये तो हमने देख लिया कि ये होता किस वजह से है, लेकिन ये किस तरह प्रस्तुत कर सकता है। तो आपके मुंह में कहीं पे जहाँ पे लॉन्ग स्टैंडिंग यानी लंबे समय तक, अब लंबा समय क्या हो सकता है? लंबा समय यानी 1 महीने से ज़्यादा पेनलेस, यानी उस छाले की वजह से आपको कहीं दर्द नहीं है, कोई और तकलीफ़ नहीं है। अगर 1 महीने से ज़्यादा एक छाला आपकी ज़ुबान में, आपकी गाल पे, आपके होंठ के अंदरूनी हिस्से पे या आपके मसूड़ों पर कहीं भी का अगर प्रेजेंट है तो प्लीज़ अपने नज़दीकी डॉक्टर को जाकर जांच करवाएं या आप हमारे पास आकर इसकी जांच करवाएं। सबसे पहले हम इस मांस का हिस्सा लेकर इसको एक इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हैं, जिस प्रोसीजर को हम बायोप्सी बोलते हैं। आजकल के लोगों में ये बहुत ही कॉमन मिथ है कि बायोप्सी लेने के बाद अगर हम वो टुकड़ा निकाल लेते हैं तो वो कैंसर फैलता है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा नहीं है। बायोप्सी की रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर आने के बाद इसका इलाज पूर्ण तरीके से पॉसिबल है। इसका इलाज आप कि किस हद तक फैला है, किस डेप्थ तक फैला है, कितने अंदर तक जाके ये फैल चुका है और किस प्रकार का है, किस तरीके से इसने आपके नॉर्मल म्यूकोज़ा को, जिसको हम बोलते हैं अंदर की जो चमड़ी है आपके मुंह के हिस्से की, किस तरीके का इसके अंदर चेंज किया है, उसके ऊपर डिपेंडिंग हम इसके ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो कि रेडियोथेरेपी हो सकती है, कीमोथेरेपी हो सकती है और सर्जरी हो सकती है। और सर्जरी होने के बाद भी आपको रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आइए पहले बात करते हैं सर्जरी। जैसे ही आपकी बायोप्सी की रिपोर्ट आती है उसके बाद हम आपके उस हिस्से की सर्जरी प्लान करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वो कैंसर या आपके नीचे मसल्स, ये मांसपेशी तक फैल चुका है या आपकी हड्डी पे फैल चुका है। उसके इलाज के ऊपर, उसी के ऊपर हम आपकी हड्डी भी काट सकते हैं, मसल भी काट सकते हैं और एक सेफ मार्जिन लेकर खाली उस म्यूकोज़ा को भी अलग कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि जहाँ तक ये फैला है वहाँ तक कि हम सेफ मार्जिन लेकर ये हड्डी या मांसपेशी या म्यूकोज़ा काटते हैं। उसके बाद इसको हम रिस्टोर भी करते हैं। रिस्टोर करने के भी बहुत अलग अलग फ्लैप्स हैं, अलग अलग तरीके हैं, जिससे आपकी नॉर्मल डे टू डे ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं आए। हम हड्डी ले सकते हैं आपके हाथ से या आपकी टांग से। वो हड्डी को हम नॉर्मल जबड़े की हड्डी की शेप में डालकर उसको जबड़े की हड्डी की तरफ यूज़ कर सकते हैं। वो हड्डी हील करने के बाद यहाँ तक कि हमारे पास अभिषेक हॉस्पिटल में ये तकनीक तक मौजूद है कि उस हड्डी पे हम टाइटेनियम इम्प्लांट्स डाल के आपको आर्टिफिशियल दांत दे सकते हैं, ताकि आप अपनी नॉर्मल खाने की एक्टिविटी को रेगुलरली यूज़ कर सके, कंटिन्यू कर सके और आपकी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ पर जिस वजह से कोई फ़र्क नहीं आए। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि इस कैंसर का इलाज करवाने से पहले आप अपने डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाएं, क्योंकि अगर रेडियोथेरेपी लगती है तो रेडियोथेरेपी लगने से पहले आपके दांतों में कोई भी
इलाज बाकी है, जैसे कोई फिलिंग होनी हो या कोई टूटा हुआ दांत या कोई गला हुआ दांत निकालना हो, तो वो निकल सके, क्योंकि एक बार रेडियोथेरेपी लगने के बाद ये कुछ भी नहीं हो पाएगा। और अगर ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी तो रेडियोथेरेपी लगने के बाद अगर आपको ये चीज़ें तकलीफ़ करती हैं तो आपकी बोन में एक और नई कंडीशन, एक और भी बड़ी प्रॉब्लम जिसको हम ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस बोलते हैं, वो हो सकता है। तो आज का टॉपिक यही ओरल कैंसर पर सीमित करते हुए मैं आपको बताऊंगी कि आप तंबाकू, जर्दा या शराब का सेवन ना करें। अगर आपको ऐसी कोई भी तकलीफ़ लगती है तो आप अभिषेक हॉस्पिटल पे आकर हमें दिखाएं, या आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9829013567, या आप हमारे फेसबुक हैंडल या यूट्यूब हैंडल पर फॉलो करके हमारी लोकेशन पर आकर हमें पर्सनली दिखा सकते हैं। हम आपकी ट्रीटमेंट पूरी तरीके से प्लान कर अच्छे तरीके से आपके और आपके घर वालों की सहमति के साथ आपकी ओवरऑल लाइफ की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए और आपकी ओवरऑल लाइफ को बेहतर करने के लिए हम आपके इलाज के लिए यहाँ मौजूद हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं या अगर आपके कोई भी आप ऐसा कोई दांत है जो आपको बार बार कंटिन्यूसली इरिटेट कर रहा है, उसका इलाज ज़रूर करवाएं ताकि ये कैंसर की होने की पॉसिबिलिटी को मिनिमम से मिनिमम रखे। थैंक यू।